प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त प्रत्येक भारतीय के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसी 15 अगस्त से हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं अपना नया RAS प्री प्लस मेंस 2024 का बैच। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी है और जो सूचना है उसके अनुसार मुख्य परीक्षा की कॉपी जांच का कार्य बहुत तेज गति से चल रहा है और जल्दी ही मैं वैकेंसी आने की उम्मीद भी कर रहा हूं। और यहां तक मेरा अनुमान है कि जनवरी या फरवरी 2025 में RAS 2024 का प्रीलिम्स एग्जाम संपन्न हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है पूरी ऊर्जा, पूरी गति और पूरे जोश के साथ तैयारी करने की। अब यहां पर एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगा और वो बात है मेंस के संदर्भ में। यहां हम लोग जो मेंस का पेपर कंडक्ट करवाएंगे वो सिर्फ 1.5 घंटे का होगा और उसमें पाठ्यक्रम वही रहेगा जो प्रारंभिक परीक्षा का है, ताकि लिखित का आपका अभ्यास जारी रहे। और अभी इस बार मुख्य परीक्षा के पर्चे सभी ने देखे और उन पर मनन भी किया, यानी कि बहुत लंबे अभ्यास से ही आप RAS मुख्य परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकते हैं। अब बारी आती है सबसे पहले कि बैच कब आरंभ होने जा रहा है। मैंने बता दिया कि बैच आरंभ होगा 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस को, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 के अवसर पर हम इसे समाप्त करेंगे। लेकिन उसके बाद आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम के 2 पर्चे भी लेंगे और इस तरह से 31 जनवरी 2025 शुक्रवार को यह बैच पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। बात करते हैं आश्रम में अध्ययन के तरीके की। मैं देखता हूं कि कई बार विद्यार्थी थोड़े से कंफ्यूज्ड रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर क्या आश्रम में सिर्फ पेपर ही लिए जाते हैं, शिक्षण कार्य नहीं होता है क्या? तो उन्हीं विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूं कि आश्रम के काम करने का तरीका थोड़ा सा लीक से हटकर है, तो उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। आश्रम में हम सबसे पहले विद्यार्थी को देते हैं एक शेड्यूल, और शेड्यूल का मतलब है एक कार्य योजना। यह शेड्यूल होता है प्राय 14 दिन का। कितने दिन का? 14 दिन का, यानी कि एक पखवाड़े का ये शेड्यूल होता है। इस शेड्यूल में तमाम बातें दर्ज रहती हैं कि आपको कौन सी पुस्तकों का सहारा लेना है और किन किन पाठ्य बिंदुओं को तैयार करना है। और इस शेड्यूल के अनुसार हम 14 दिन में प्राय 5 या 6 छोटे पेपर लेते हैं और इसके बाद 14वें दिन विद्यार्थी देता है बड़ा पेपर। ये बड़ा पेपर चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ठीक उसी प्रकार से होता है जैसा कि परीक्षा भवन का सेटअप होता है। यहां खासकर मैं ऑफलाइन के संदर्भ में बात करना चाहूंगा कि हम विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर इस ऑफलाइन पेपर का आयोजन करवाते हैं। अब ये तो रही पेपर्स की बात, लेकिन बिंदु था कक्षा कक्ष शिक्षण। तो कक्षा कक्ष शिक्षण भी इसी शेड्यूल के अनुसार करवाया जाता है। यहां पर खासकर मैं ऑफलाइन विद्यार्थियों से मुखातिब हो रहा हूं कि कक्षा कक्ष शिक्षण आपका बहुत ही शिद्दत के साथ पूरा करवाया जाता है, और जो ऑनलाइन विद्यार्थी हैं उनको हम रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये आश्रम के अध्ययन का तरीका है। दरअसल हम लोग व्यक्तिगत रूप से एक बात पर बल देते हैं
कि पेपर किसको देना है? पेपर देना है विद्यार्थी को। तो पढ़ाई कौन करेगा? पढ़ाई भी विद्यार्थी करेगा। शिक्षक एक मार्गदर्शक की, एक मेंटर की भूमिका अदा करेगा। यह बात आपको अच्छी तरह से समझ लेनी है। जिसको पेपर देना है उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। तो इस बात को आपने आत्मसात कर लिया होगा कि आश्रम में कक्षा कक्ष शिक्षण, पेपर्स, तमाम चीजें शेड्यूल के अनुसार, प्लानिंग के अनुसार चलती हैं। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन बैच की, आरएएस 2024 प्री प्लस मेंस ऑनलाइन बैच की क्या कार्य योजना रहेगी? तो यहां बात आ रही है जो मैंने बताई उसी की पुनरावृत्ति के ऐप के माध्यम से आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार टेस्ट शेड्यूल होगा, छोटे पेपर्स ऐप पर ऑनलाइन माध्यम से लिए जाएंगे और शेड्यूल के बड़े पेपर्स भी ऐप पर ही आयोजित होंगे। तो ये ऑनलाइन का सिस्टम है और ठीक ऐसा ही सिस्टम जो है ऑफलाइन का है। कक्षा कक्ष शिक्षण किसके अनुसार? शेड्यूल के अनुसार। छोटे पेपर कक्षा कक्ष में करवाए जाएंगे और बड़े पेपर्स भाटिया आश्रम द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाए जाएंगे, ताकि आपको ठीक वैसा ही माहौल मिल सके जैसा कि पेपर देते समय होता है। लेकिन यहां एक बात मैं ऑनलाइन के विद्यार्थियों को बता दूं कि ऑनलाइन में जो मेंस का काम हम लोग करवाएंगे या पेपर लेंगे, उसका प्रिंट आप नहीं निकाल पाएंगे, उसको हम जांच भी नहीं करेंगे, आपको स्वयं उसका मूल्यांकन करना है। हाँ, एक उत्तर कुंजी हम आपको जरूर उपलब्ध करवा देंगे, क्योंकि आश्रम के संसाधन जो हैं इस बात की अनुमति नहीं देते कि इतने बड़े पैमाने पर हम काम को कर सकें। खैर, भविष्य में इस बात का प्रयास रहेगा कि ऑनलाइन विद्यार्थियों को भी पूरी फैसिलिटी हम उपलब्ध करवाएं। अब बात आती है कि ये प्री प्लस मेंस के एग्जाम्स की डेट क्या रहेगी। पहला बड़ा पेपर हम 1 सितंबर 2024 रविवार को आयोजित करवाएंगे, फिर दूसरा 15 सितंबर को, तीसरा 29 सितंबर को, चौथा 13 अक्टूबर को, पांचवा 26 अक्टूबर को, और इस तरह से आपका आधा पाठ्यक्रम संपन्न हो जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा का आधा पाठ्यक्रम संपन्न हो जाएगा और फिर हम लोग आयोजित करवाएंगे तमाम 50% पाठ्यक्रम का एक संयुक्त बड़ा पेपर, जिसमें ऊपर के ये जो 5 पेपर्स का पाठ्यक्रम रहा है उसका एक संयुक्त बड़ा पेपर आयोजित करवाएंगे 10 नवंबर 2024 रविवार को। और फिर एक अगला खंड शुरू होगा जिसमें छठा बड़ा पेपर 24 नवंबर को, 7वां 8 दिसंबर को, 8वां 22 दिसंबर को, 9वां 5 जनवरी को, 10वां 19 जनवरी को, और फिर संयुक्त बड़ा पेपर गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2025 को, यानी कि स्वतंत्रता दिवस से लेकर और गणतंत्र दिवस तक का हमारी आरएएस की ये कार्य योजना है जो कि मैंने आपको बताई। और फिर होंगे संपूर्ण पाठ्यक्रम के 2 बड़े पेपर 29 जनवरी और 31 जनवरी को। तो ये कार्य योजना है। यहां पर मैं बता दूं कि छोटे पेपर्स का आयोजन बुधवार, शुक्रवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को किया जाएगा। पेपर्स की संख्या कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। कुल छोटे पेपर्स होंगे 49, कुल बड़े शेड्यूल्ड पेपर्स होंगे 10 और कुल संयुक्त मध्यावधि शेड्यूल्ड पेपर होंगे 2। संपूर्ण पाठ्यक्रम के 2 बड़े पेपर होंगे और मुख्य परीक्षा के, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 1.5 घंटे के 100 अंक के 12 पेपर लिए जाएंगे। तो ये एक सामान्य सी जानकारी थी और यहां पर दोबारा से एक पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है।
मुख्य परीक्षा के पेपर्स की विषय वस्तु प्रारंभिक परीक्षा का ही पाठ्यक्रम होगा। मुख्य परीक्षा के संदर्भ में छोटे पेपर्स नहीं लिए जाएंगे। 1.5 घंटे और 100 अंक का केवल एक बड़ा पेपर ही 14वें दिन आयोजित किया जाएगा। एक बात और, अभी तक वैकेंसी आई नहीं है और हम लोग पेपर की संभावना जनवरी और फरवरी में मान रहे हैं। अगर वैकेंसी आ जाएगी तो क्या स्थिति रहेगी? अगर वैकेंसी आ जाती है, अगर अभी हाल ही में आ जाती है तो फिर कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है, और अगर थोड़ी सी देरी से आती है तो यह बैच एक सप्ताह बाद शून्य से पुनः आरंभ कर दिया जाएगा और मुख्य परीक्षा के जो पेपर्स हम लोग ले रहे हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। तो ये बात आपको अच्छी तरह से नोट कर लेनी है, तो तैयारी में जुट जाइए। 15 अगस्त आ रही है और निसंदेह प्रत्येक भारतीय के मन में अपने स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य हैं और वो मूल्य हमेशा ये कहते हैं कि ईमानदारी से कार्य कीजिए, राष्ट्र के लिए कार्य कीजिए, मानवता के लिए कार्य कीजिए और हर उस व्यक्ति के लिए कार्य कीजिए जिसे जरूरत है। और अगर मन में ये भाव हो तो मुझे लगता है कि सफलता का सफर बहुत ही सरल हो जाता है। तो तैयारी में जुट जाइए। ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं 15 अगस्त को। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं शार्दुल कौशिक स्वागत करता हूं आपका भाटिया आश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, आश्रम में प्रवेश की प्रक्रिया, आइए जानते हैं प्रवेश किस प्रकार से ले सकते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपनी आईडी को रजिस्टर करेंगे। जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे आपके पास बाईं ओर नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा चाहिए गई जानकारी, आपका नाम, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड, उसी पासवर्ड की पुनरावृत्ति अर्थात कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। कंफर्म पासवर्ड भरने के बाद आप जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप आई एग्री विद द प्राइवेसी पॉलिसी के बाद में भर दीजिए और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा, आपके आगे ऐप का मुख्य पृष्ठ खुलेगा जिस पर बाईं ओर कोर्स का ऑप्शन उपलब्ध है। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा संचालित किए जाने वाले समस्त बैचेस की सूची खुल जाएगी। आप अपना वांछित बैच वहां से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से परचेज कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी यदि किसी कारणवश सूरतगढ़ आकर तैयारी करने में अक्षम है तो वह ऑनलाइन बैच परचेज करे। यदि सूरतगढ़ आकर तैयारी करने का इच्छुक है तो ऑफलाइन बैच परचेज करे। कोर्स परचेज करने के बाद आपको चाहिएगा आपका शेड्यूल, रिकॉर्डेड वीडियोस और टेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे वीडियोस की। विद्यार्थियों, आश्रम के द्वारा सभी विद्यार्थियों को लगभग सभी बैचेस में रिकॉर्डेड वीडियोस उपलब्ध करवाए जाते हैं जो कि इसी कोर्स के साथ में रहेंगे। आप ऐप के मुख्य पृष्ठ पर वीडियो सेक्शन पर क्लिक करें, आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप रिकॉर्ड वीडियोस आपको उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे टेक टेस्ट की। विद्यार्थियों, टेस्ट का समय 24 घंटे पूर्व टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप निर्धारित समय पर टेक टेस्ट में क्लिक करें और अपना पेपर बिल्कुल सुगमता से दें। यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप निर्धारित समय पर पेपर नहीं देते हैं तो आपका परिणाम रैंक सूची में नहीं आएगा। इसके बाद बात करेंगे शेड्यूल। शेड्यूल अर्थात पाठ्यक्रम, आश्रम की कार्य योजना। शेड्यूल में आपको पता लगेगा आगामी 14 दिवस में आपके छोटे पेपर्स में कौन से टॉपिक आएंगे और 14वें दिन होने वाले बड़े पेपर में कौन से टॉपिक आएंगे, किन किन किताबों के टॉपिक्स आएंगे। तो शेड्यूल आपको ऐप के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध रहेगा।
इसके बाद में बात करेंगे हम लोग टेलीग्राम चैनल की। विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल का उपयोग प्रश्न रहेगा आपके दिमाग में, तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल आश्रम के द्वारा विद्यार्थियों को उनके पेपर की सूचना, परीक्षा परिणाम की जानकारी या आश्रम के द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली जानकारी का एकमात्र माध्यम है। आप ऐप पर बाईं ओर मेन्यू बार पे क्लिक करें, सबसे लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक उपलब्ध रहेंगे। आप अपने निर्धारित बैच का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि जो भी सूचनाएं आश्रम के द्वारा दी जा रही हैं वह आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।